हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज आधुनिक इतिहास में जानेंगे कल अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर के सहायता से सूरत में अपनी कंपनी 1613 ईस्वी में स्थापित करने के बाद अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब अंग्रेज क्या करेंगे, यहीं से संतुष्ट नहीं हुए, अब इनको पूरब की ओर उत्तर की ओर विस्तार चाहिए। ये क्या कर दिए, बंगाल की ओर मूव करना शुरू किए। कहां पर? बंगाल की ओर। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर की सहायता से कहां स्थापित हो गई? सूरत में। अब 1651 ईस्वी में बंगाल के नवाब थे शाह शुजा। शाह शुजा क्या था? ये बंगाल का नवाब। शाह शुजा नवाब और इसकी पत्नी दोनों फोड़े से बहुत ग्रसित व्यक्ति थे। इनके फोड़े का इलाज पूरे भारत में कोई चिकित्सक नहीं कर सका था। तो अंग्रेजी क्या किए, इनको एक चिकित्सक भेंट किए और उस चिकित्सक की सहायता से इनकी पत्नी और शाह शुजा दोनों क्या हो गए, फोड़े से निजात पा गए और ये ठीक हो गए। इससे संतुष्ट होकर इन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया, बंगाल में कंपनी लगाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। क्या कर दी? अनुमति प्रदान कर दी एक फरमान के द्वारा। इस फरमान को क्या कहा गया? इस फरमान को निशान कहा गया। इसको याद रखना भैया। बंगाल के नवाब के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए, उसे क्या कहा गया है? निशान। कल भी एक फरमान जारी हुआ था, किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। उसे क्या कहा गया था? उसे क्या कहा गया? सुनहरा फरमान। क्या कहा गया था? सुनहरा फरमान। आज जो बंगाल के नवाब जारी कर रहे हैं, इसको क्या कहा गया है? निशान। इसको याद रखते चलना। इन्होंने फिर क्या किया, स्थापित करने के लिए जगह चाहिए। इन्होंने बंगाल के नवाब को 1200 रुपया, कितने की? 1200 रुपया की जमींदारी दे करके गोविंदपुरा, कालीकाटा को क्या कर लिया? पट्टे पर ले लिया। अब अंग्रेज अगर जमीन लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहले क्या करेंगे, वो किलेबंदी करेंगे। क्या करेंगे? बाहरी व्यक्ति अगर कहीं भी जमीन खरीदता, आज भी अगर कहीं बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसकी बाउंड्री बना देता है ताकि हमें विवादों से बचा जा सके। तो अभी केवल उत्तर में, उत्तर भारत और बंगाल की ओर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? पांव पसार रहे हैं। अभी इनका विस्तार या इनका साम्राज्य बढ़ा नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, नवाब से अपने आप को किलेबंदी करके अलग कर देंगे ताकि इनसे हमारा विवाद बराबर न बढ़ा रहे। 1200 रुपए की जमींदारी देकर के गोविंदपुरा और कालीकटा को क्या कर लिया इन्होंने? पट्टे पर ले लिया। यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया है, किलेबंदी करके फोर्ट विलियम की स्थापना की। यही फोर्ट विलियम कालांतर में कुछ दिनों बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कलकत्ता के नाम से। किस नाम से भैया? कलकत्ता। जो आज कलकत्ता है वो कौन बसा रहा है? अंग्रेज बसा रहे हैं। कब? किसकी सहायता से? बंगाल का शासक कौन बना है? नवाब शाह शुजा ने। इसको क्या दे दिया? 1200 रुपए पे। कब दिया ये? फरमान जारी करने के बाद 1698 ईस्वी में घटना घट रही है। यहां पर केवल आकर के पहले व्यापार करना शुरू किए बंगाल में, किसकी सहायता से? नवाबों की। तो अगर कंपनियां स्थापित होंगी तो उनको जगह चाहिए। जगह के लिए उन्होंने 1200 रुपए की जमींदारी लेकर के कब दे रहे हैं? 1698 ईस्वी में। किसको दे रहे हैं? अंग्रेजों की। जहां पर अंग्रेजों ने किलेबंदी करके फोर्ट विलियम की स्थापना की। क्लियर हो गया? और चार्ल्स आयर को, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर के नेतृत्व में क्या बन गई? फोर्ट विलियम। जो कलकत्ता नगर बसा है, इसकी स्थापना कौन कर रहा है? जॉर्ज चारनोक। कौन कर रहा है? जॉर्ज चारनोक। ये बहुत पूछता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था। ये क्लियर हो गया? अभी केवल समझते चलिए, हम इस प्रश्न को एक तरफ से ही लिखवाएंगे। अब यहीं पर बात क्लियर नहीं हुई।
इसके बाद अंग्रेज बंगाल में घुस चुके हैं, तो बंगाल और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुए हैं इसकी चर्चा अलग कर देंगे। एक घटना इसी के बीच और हो रही है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय। दूसरी तरफ है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी व्यापारी के रूप में भारत आए हैं। यहां की एक राजकुमारी है कैथरीन ब्रैगेंजा। इनका क्या नाम है? कैथरीन ब्रैगेंजा। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा के साथ शादी हो जाती है। ठीक, अब आज भी प्रथा है, पहले भी प्रथा रही, उसके पहले भी रही है कि जो है महिला मतलब जो कन्या होती है, कन्या पक्ष के पिता के द्वारा वर पक्ष के पिता दहेज दिया जाता है। दहेज प्रथा आज भी थी, पहले भी है। इन्होंने क्या कर दिया, पुर्तगाल वालों ने पुर्तगाल को दहेज में ना देकर के क्या दे दिया, इनके कब्जे में क्या था, भारत का अंग बंबई। यही पुर्तगाली थे जो बंबई में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी स्थापित नहीं होने देते थे। कल बताए थे। आज 1661 ईस्वी की देखिए, लगभग 50 वर्षों बाद इनके साथ क्या कर दिए इन्होंने, मैत्री संबंध स्थापित कर दिए। मैत्री के साथ साथ संबंध बना दिए। क्या व्यवहारिक संबंध स्थापित हो गए, रिलेशन बन गए, दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, रिलेटिव बन गए। अब इनकी मदद जरूर करेंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन तो हो नहीं सकते क्योंकि संबंधी हैं। अब इन्होंने बंबई क्या कर दिया, अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। राजकुमार ब्रिटेन से आकर बंबई में तो बसेगा नहीं, उसके पास जमीन की कमी तो यहाँ है नहीं, यहाँ आ जाएगा। इसने क्या कर दिया, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी कौन भैया, अपनी कंपनी को देगा ना। इसकी कंपनी का क्या नाम है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यही तो है इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र देकर 217 साझेदारों के साथ भारत भेजा है। उसी कंपनी को इसने क्या कर दिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, कितने भैया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। ठीक, केवल हमको किराया दीजिए और आप क्या करिए, इस पर अपनी कंपनी स्थापित करके अंग्रेजी व्यापार स्थापित करिए। ठीक, अब इतनी बात लिखते हैं। फिर अंग्रेजों के बंगाल के जो नवाब हैं उनके बीच संघर्ष देखते हैं, उस संघर्ष को अलग पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि आसानी से कुछ इनकी मजबूरियां नहीं है, उन्होंने स्थापित होने दिया इनको, लेकिन आगे चल करके इतने आसान नहीं है। आगे सिराजुद्दौला जैसा शासक होगा, अलीवर्दी खां शासक होगा 1740 ईस्वी में, जो इन अंग्रेजों को नाक चला चबा देगा, शासन स्थापित नहीं होने देगा। अभी अलीवर्दी खां आगे आएगा, अलीवर्दी खां बंगाल में इनको घुसने तक नहीं देता है। लिखिए, पहले इतनी बातें लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बंगाल और अंग्रेजों का संघर्ष देखते हैं, इनके संघर्ष कैसे रहे। लिखिए, सबसे पहले यही शुरू करिए 1651 ईस्वी से। देखिए, बंगाल के शासक शाह सुजा ने, इसको मिटा दे, अब केवल क्रमवार लिखते चलिए। बंगाल के शासक शाह सुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में कंपनी स्थापित करने के लिए एक फरमान जारी किया। बंगाल में कंपनी स्थापित करने के लिए बंगाल में कंपनी स्थापित करने के लिए एक फरमान के तहत
एक फरमान के तहत कुछ व्यापारिक छूटें प्रदान की, कुछ व्यापारिक छूटें प्रदान की। जो छूट प्रदान कर रहा है इसे क्या कहा गया भैया? इसे क्या कहा गया? निशान कहा गया। जो गोलकुंडा के सुल्तान जारी कर रहे हैं उसे क्या कहा गया? इसका मतलब बिल्कुल पढ़ते रहे, उसे सुनहरा फरमान कहा गया। अभी बता के आए, लिखिए इसको, जिसे निशान कहा गया। 1651 ईस्वी में सासुजा महोदय काम कर दिए। अब अगर इनको व्यापारिक छूट मिल गई है तो संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपनी कोठी जरूर बनाएंगे। अगली घटना क्या बताया भैया? 1698। लिखिए 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानाती, कामा, गोविंदपुरा तथा कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुरा तथा कालीकाता की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान करके की जमींदारी 1200 रुपया भुगतान करके प्राप्त कर ली। देखिए और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। 1200 रुपए में इसकी जमींदारी प्राप्त करके क्या बना दिया? फोर्ट विलियम बना दिया। अगर फोर्ट विलियम बनेगा तो इसके संचालन के लिए किसी को इसका प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी बता के आए, चार्ल्स आयर को इसका प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। लिखिए फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया भैया? चार्ल्स आयर को बनाया गया। चार्ल्स आयर को बनाया गया। देखिए फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। कालांतर में यही बताए थे फोर्ट विलियम क्या कहलाया? कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी स्थापना जॉर्ज 4 ब्लॉक ने की थी। वो भी लिख लीजिए। कालांतर में पूछता है कि कलकत्ता के पहले किसका निर्माण हुआ है भैया? फोर्ट विलियम। नहीं, फोर्ट विलियम क्या कह रहा है? कलकत्ता नगर कहला रहा है, जिसकी स्थापना कौन कर रहा है? जॉर्ज 4 ब्लॉक ने की है। देखिए कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी स्थापना इसको जरूर याद रखना कि कलकत्ता की स्थापना किसने की है? जॉर्ज 4 ब्लॉक ने की है। स्थापना जॉर्ज 4 ब्लॉक ने की है। लिखिए इतनी हो गई बात। अब इनकी शादी करवा देते हैं। लिखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा
यहां तक हो चुका था, ये भी नहीं हो पाया। देखिए 1661 ईस्वी में, ये कुछ नहीं है, फोर्ट विलियम है और एक कालांतर है। कालांतर में यही जॉर्ज चारनॉफ ने की थी। चलो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। फोर्ट विलियम का कालांतर में जिसकी स्थापना जॉर्ज चारनॉफ ने की थी, इसको याद रखना, बहुत बार पूछता है कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ये हो गया भैया। इस अवसर पर दहेज के रूप में इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बंबई को दे दिया था। हो गया भैया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, बंबई को दहेज में दे दिया। अब ब्रिटेन का राजकुमार तो बंबई आके रहेगा नहीं, इसने क्या किया 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड का वार्षिक किराया किससे ले रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और क्या कर दिया, किराए पर दे दिया। अब 10 पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा आज भी क्या है, व्यापार जो करेगा अपनी ही मुद्रा में करेगा ना। भारत व्यापार करेगा तो रुपया में करेगा, लेकिन अगर वो करेंगे तो अपनी रुपया में ही करेंगे, इसीलिए उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया। ये बात समझ में आ गई, बता दे, लिखे लिखिए। 1668 ईस्वी में, अब ज्यादा गर्मी है, तपस्या से ही निखार आता है, थोड़ा सा पढ़ लो। 1668 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार ने ब्रिटेन के राजकुमार ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या कर दिया भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। हो गया भैया।
मिटा दें। अब हेडिंग डालिए, ये इतनी बातें हो गई कि अब केवल दक्षिण भारत में कंपनी स्थापित हो चुकी है, उत्तर की ओर, उत्तर और पूरब की ओर बंगाल में कंपनियां स्थापित होने का प्रयास कर रही हैं और नवाब उसकी मदद कर रहा है। लेकिन आगे आने वाले नवाब और बंगाल के बीच तथा अंग्रेजों के बीच क्या संघर्ष हुए, इन पर प्रकाश डालेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इसको अलग से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्थापित हो रहा है, इस पर नजर डालिए। हेडिंग डालिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य भारत का सम्राट कौन है? मुगल वंश चल रहा है, मुगल वंश का सम्राट है। पहले जब शासन था अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां तक, इन्होंने केवल कर वसूला करते थे और सूबेदार नियुक्त करते थे, ठीक। लेकिन धीरे धीरे इनके जो मुगल वंश के स्थापना शासक बने हैं, मुगल वंश के बादशाह बने हैं, इनकी पकड़ धीरे धीरे, जो इनके छोटे छोटे जो ये जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, धीरे धीरे जब इनकी पकड़ कमजोर होती गई, धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। इन्होंने बंगाल पर जब इनकी बागडोर कमजोर होती दिखी, ये क्या कर दिए, अपना इनका एक साथी था जो इनका वफादार था, इनका गुलाम था, इन्होंने मुर्शीद कुली खान था, मुर्शीद कुली खां को बंगाल के क्या कर दिए, इन्होंने नवाब घोषित कर दिया, ठीक। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब घोषित किया और उससे बताया कि आप वहां पे क्या करिए, नवाब के रूप में बागडोर संभालिए, लेकिन कर के रूप में मुगल बादशाह को वार्षिक कर भिजवाते रहिए, ठीक। मुर्शीद कुली खां वफादार व्यक्ति था, मुगल बादशाह को हर वर्ष तकाबी ऋण के रूप में वर्ष पहुंचाता था। लेकिन ये एक योग से साबित हुआ, बंगाल को उस समय तक अंग्रेजों का आधिपत्य पूर्ण रूप से नहीं था, वहां पर नवाब के कार्यों में तथा जो राजनीति के हस्तक्षेप नहीं करते थे, तो वहां पर इन्होंने एक ऋण शुरू की जिसका नाम था अग्रिम ऋण, जिसे इतिहास की भाषा में क्या कहा गया, तकाबी ऋण। कौन शुरू कर रहा है? बंगाल का नवाब बना के भेज रहे मुगल बादशाह मुर्शीद कुली खां को। किसको बना रहे हैं? हेडिंग डाल लिए ना, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्थापित हो रहा है? आए थे व्यापार करने लगे राजनीति है। मुर्शीद कुली खां क्या बन गया? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? मुगल बादशाह होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध थे। नियुक्त बंगाल का नवाब हो गया भैया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी नाम लिख देते हैं। कौन नियुक्त कर रहा है इसको? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल का नवाब नियुक्त किसे करते हैं? मुर्शीद कुली खां को। इन्होंने दो प्रथा को शुरुआत की, एक तो किसानों को क्या कर दिया, अग्रिम ऋण, तकाबी ऋण, अर्थात अपनी खेती के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो राजस्व से पैसा ले जाइए और यहां से क्या करिए, अपनी खेती करिए। जब आपकी खेती अच्छी होगी तभी किसान लगान देने में सक्षम होगा, जब खेती ही अच्छी नहीं हुई तो लगान कहां से देंगे। इन्होंने किसानों को क्या कर दिया, अग्रिम ऋण की व्यवस्था उपलब्ध करवाई और पहले खेती से पहले ऋण लेके जाइए और खेती करिए। दूसरी इसने प्रथा शुरू करी, हिट्टाधारी प्रथा। तीसरी इसने चेंज क्या किया, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। कब? जब मुगल बादशाह के कब्जे में केवल सूबेदार नियुक्त होते थे। कहां पर? बंगाल में। आज बंगाल में क्या हो गए हैं, नवाब। तो नवाब अगर हो गए हैं तो स्वतंत्र राजा बन चुके हैं, तो अपनी राजधानी चेंज करने का प्रयास जरूर करेंगे। मुर्शीद कुली खां ढाका से राजधानी स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित करके इसका नाम क्या है, मुर्शिदा।
इन्होंने एक नया नगर का नाम बसाया मुर्शिदाबाद। ढाका से स्थानांतरित करके कहां रखा? मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर हो गई बात? अब इसी बात को लिखिए। देखो, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, उसके बाद रीडिंग डालिए। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों, मिटा दे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इसका कारण क्या था? भागीरथी और हुगली का दोआब क्षेत्र। यहाँ पर खेती, जहां पर नदियों का प्रवाह होता है, जहां पर नदियां होती है, वहां पर खेती क्या होती है? अच्छी होती है। जब भूगोल पढ़ाते नदियों में दिखाए थे कि नदी कहां से, भागीरथी नदी और हुगली नदी बंगाल में दो वितरिकाओं में बट रही है। हुगली नदी कहीं पर किसी भी स्थल से नहीं निकल रही है, केवल गंगा की एक वितरिका नदी है। वितरिका नदी किसे कहते हैं? एक ऐसी नदी जिसका तल मुख्य तल से नीचे हो और वो मुख्य नदी से जल प्राप्त करती हो, उसे कैसी नदी कहते हैं? वितरिका नदी कहते हैं। अर्थात हुगली नदी किसी भी जमीन स्थल या स्थल से निकलने वाली नदी नहीं है, केवल गंगा की वितरिका नदी। वितरिका मतलब इसकी धाराओं को बांट करके यहाँ पर धाराएं बटी, ये किस नदी से निकल गई? हुगली नदी। और यहीं पर इसे पश्चिम बंगाल में फिर गंगा के नाम से नहीं जानी गई, किस नाम से जानी गई? भागीरथी के नाम से। ये चीजें नदी पढ़ाते समय बताएं, फिर से बता देंगे। हुगली नदी का, अर्थात हुगली नदी एक ऐसी नदी है जो स्थल से निकली हुई नदी नहीं है, ऐसी नदी है, एक वितरिका नदी है। वितरिका नदी की परिभाषा कहती है एक ऐसी नदी जिसका उद्गम मुख्य नदी से हुआ हो और वह जल किससे प्राप्त करी हो? मुख्य नदी से प्राप्त करती हो, और इसका तल मुख्य नदी के तल से नीचे हो। अगर मुख्य नदी से जल प्राप्त करना हो तो जल तल नीचे होगा, तभी इसमें पानी जाएगा। इसीलिए इसकी परिभाषा भी कहती है वितरिका की कि मुख्य नदी से तल नीचे हो और या मुख्य नदी से ही जल प्राप्त करती हो। अगर मुख्य नदी से जल प्राप्त करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हुगली नदी का उत्पन्न किसी स्थल से नहीं हुआ, किसी स्थल या किसी हिमसागर से नहीं हुआ है। इसमें पानी की मात्रा कहां से बढ़ी? पश्चिम बंगाल के किनारे पहुंचते पहुंचते एक नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, जिसका नाम है दामोदर नदी। वही नदी इस नदी से आकर के मिल जाती है, जिससे इसके जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई? इसको आगे नदियों में पढ़ाएंगे, पहले अपनी चर्चा पे आ जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे नवाब क्या कर रहा है? ज्यादा ध्यान दे रहा है किस पर? खेती पर। उसे पता है कि यहाँ पे नदियां हुए तो हमारे राजस्व का स्रोत कौन बनेंगी? किसान बनेंगे। कौन बनेंगे? किसान। जब खेती होगी तभी तो लगान दोगे, तो खेती ही नहीं होगी तो चाहे जितना मार पीट लो, किसान कहां से लाएगा? इसीलिए आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। संपन्न राज्य था। लिखिए, मुगल बादशाह को मुर्शीद कुली खां बना के भेज रहा है, तो मुर्शीद कुली खां का कर्तव्य है वफादार होने के नाते को राजस्व पर भेजता रहेगा। लिखिए, मुर्शीद कुली खां बंगाल का अगर प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र पहला शासक कौन बना, तो कौन बन रहा है भैया? मुर्शीद कुली खां। अभी तक शासक नहीं बनते थे यहाँ पर, केवल सूबेदार की स्थापना की जाती थी। किसके द्वारा? मुगल बादशाहों के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई? मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। प्रथम स्वतंत्र शासक बना, लेकिन यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को, लेकिन यह नियमित रूप से
मुगल बादशाह को कर भेजता था। दूसरी सबसे बड़ी घटना क्या कर दी इसने, ढाका से स्थानांतरित कर रहा है क्या, राजधानी। कहां ले जा रहा है, मुर्शिदाबाद में। उसको लिखिए, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर ढाका से स्थानांतरित कर भागीरथी की नदी के तट पर, देखो नदी आ गई ना भागीरथी, उसी गंगा का ही नाम परिवर्तित होकर क्या पड़ गया है, भागीरथी। पश्चिम बंगाल में आज भी गंगा के नाम से भाग नहीं जानी जाती है, केवल बिहार तक गंगा के नाम से जानी जाती है। बिहार से जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, दो वितरिकाओं में बट रही है, एक हुगली और एक भागीरथी के नाम से। गंगा का नाम यहीं से खत्म हो जाता है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद को बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ऐसा लिख लो, अपनी राजधानी बनाया। राजधानी नदियों के किनारे क्यों स्थापित हो रही है, उसका कारण था आज के समय में जैसे समरसेबुल हर घर में है, तभी व्यवस्था नहीं थी। नदी ही या पोखर ही या कुआं, यही इनके जल के स्रोत होते थे। यदि कभी बाह्य अटैक भी हो जाए किसी दुश्मन के, तब भी हम क्या कर लें, व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता, भोजन के लिए कुछ दिन तक रह सकता है, तो कम से कम अपने जो प्रजा है इनको पानी उपलब्ध करा के कुछ दिन तक जीवन दे सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम, मान लीजिए अटैक से सामना नहीं कर पाए, हम एक दूसरे रास्ते से, सुरंग भी होती थी, दूसरे जंगलों में पलायन करके बाद में अपनी राजधानी को फिर से सेना एकत्रित करके कब्जा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार अपनी प्रजा के साथ राजा को बचा ले जाएंगे। यही उद्देश्य था कि नदी के किनारे ही राजधानी बसाया करते थे। ये बात क्लियर हो गई, आगे लिखिए। इसने इजारेदारी प्रथा, इसने इजारेदारी प्रथा तथा इसने इजारेदारी प्रथा तथा किसानों के लिए अग्रिम ऋण पूछा जाता है। अग्रिम ऋण नहीं भैया, तकावी ऋण, तकावी ऋण की शुरुआत की। प्रश्न पूछता है तकावी ऋण की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, कौन है भैया, मुर्शीद कुली खां। तकावी ऋण की शुरुआत की, लिखिए, तकावी ऋण की शुरुआत की। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। ये तकावी ऋण किसको दिया जा रहा है, किसानों के लिए। काहे के लिए, खेती के लिए। हो गया। देखिए, इसका उत्तराधिकारी या मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी, ऐसा लिख लो ताकि याद रहे। मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद
सुजाउद्दीन हुआ। यहां तक लिखिए। लेकिन यह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। 1740 ईस्वी में बंगाल के ही अधीन कौन रहते थे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तीन प्रांत रहते थे। ये अलग कब हुए? 1905 ईस्वी में, जब कर्जन जो है क्या करता है, बंगाल को अलग करने के लिए नीति लाता है। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के नाम से सुने होंगे। ये आगे चर्चा आएंगी, अभी नहीं आएंगी, अभी तो बहुत पीछे हो। अभी तो यहाँ 1740 शुरू होने वाला है। जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की नीति ला करके वहां को बंगाल को दो हिस्सों में बांट देता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, अर्थात मुस्लिम क्षेत्र एक और हिंदू क्षेत्र एक तरफ। इसके विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन चला, तो बाद में जब 1911 ईस्वी में जार प्रथम सम्राट कहाँ के? इंग्लैंड के, भारत आते हैं, उस समय इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और इसमें प्रांत अलग कर दिए जाते हैं। बंगाल को एक अलग प्रांत बना दिया जाता है, बिहार और उड़ीसा को एकत्र करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। कब ये घटना हो रही है? 1911 में। लेकिन अभी की स्थिति में वर्तमान में बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों क्या है? एक है। अभी तीनों क्या है? एक है। इसका मतलब नवाब कौन बना है? मुर्शीद कुली खान। इसका मतलब उड़ीसा और बिहार की जो बागडोर है किसी सूबेदार के हाथों में होगी। तो यहाँ पर 1740 ईस्वी में, उसके पहले यहाँ का सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी का खान क्या करता है 1740 ईस्वी में? जब ये देखा कि ये कमजोर शासक है, तो वो सूबेदार के बजाय नवाब बनने का ख्वाब देखने लगा। कौन? अलीवर्दी खान। कहाँ का? बिहार का। सन लिख दे, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दे, तब समझ में आ जाए कि लिख पाते हैं। घटना है 1740 की, बंगाल के ही अधीन, ये बंगाल है, बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां है। मुर्शीद कुली खां के मरने के बाद कौन नवाब बन चुका है यहाँ का? सुजाउद्दीन। कौन बना? उसका दामाद है ये। अब सुजाउद्दीन के अधीन अर्थात बंगाल में कितने आ गए? दो आधिपत्य और हैं। कौन कौन से? एक तो उड़ीसा आ गया, दूसरा कौन सा आ गया भैया? बिहार आ गया। बिहार का एक सूबेदार है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। क्या नाम है? अलीवर्दी खां। इसके मन में सपना जागा कि हम क्या करें, सूबेदार ना रह के क्या बन जाए, सीधे नवाब बन जाए। हालांकि ये बहुत योग्य शासक साबित हुआ है, अच्छा काम किया है इसने। इसने क्या किया, गिरिया के युद्ध में, कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन को मार करके खुद क्या हो गया, बंगाल का नवाब बन गया। बहुत ही योग्य शासक साबित हुआ, अंग्रेजों को नाको चला चबा दिया है इसने। चले लिखो, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में, मिटा दे अब इसको, लिखना शुरू करें। सत्रह सौ 40 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में, देखिए 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां, बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना।
बंगाल का नवाब बना। बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने पहला काम क्या किया? जो मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह को कर भेजता था वो क्या कर दिया? बंद कर दिया। नियुक्ति कौन किया था? मुगल बादशाह मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति कर दिया था। ये क्या कर दिया? युद्ध में सुजाउद्दीन को पराजित करने के बाद बंगाल का नवाब बन रहा है। इसका मतलब अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। कर क्यों देना है मुगल बादशाह को? पहला काम इसने किया, लिखिए, इसने मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। पहला कठोर काम किया इसने। इससे मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। हो गया। अब अगर बंद किया है तो पैसा कहां लगाएगा? अपने क्षेत्र में। इसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इतना समृद्धशाली काम किया इसने, किसानों के हित में इतने काम कर दिया। अगर किसान खुशहाल होगा तो राज्य और उस प्रांत का जो है विकास ज्यादा से ज्यादा होगा। इसीलिए बंगाल को बिहार का स्वर्ग कहा जाने लगा था। लिखिए, इस लाइन को भी लिखिए। पूछता है कि बंगाल में भारत का स्वर्ग, बंगाल में भारत का स्वर्ग, बंगाल जो है भारत में किसके शासनकाल में स्वर्ग बन गया था? कौन है उस समय शासक? अलीवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां ने व्यवस्था अच्छी की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार शासन की दुर्भाग्य को संभालता है, वहां पे अराजकता बहुत ज्यादा है तो उसको सुधार करने में समय लग जाएगा। लेकिन सुजाउद्दीन ने वो काम नहीं कर दिया। उस काम को आगे कौन बढ़ा रहा है? अलीवर्दी। लिखिए, मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। इसके बाद लिखिए, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। हो गई भैया इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी कोई उत्तराधिकारी हुआ होगा। इसके भी लड़का नहीं था, इसकी भी बेटी थी। इसका दामाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला हुआ, जिसकी लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में होती है। वही इसका उत्तराधिकारी बनता। लिखिए, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला बहुत ही योग्य शासक हुआ, लेकिन ये अपने सेनापति के द्वारा ही छला गया। इसका सेनापति था मीर जाफर, जो इसके साथ क्या कर दिया? विश्वासघात। इतनी बात क्लियर हो गई। सिराजुद्दौला और प्लासी की लड़ाई कल कराते हैं। बंद कर दो।